हेलो स्टूडेंट्स, हमने अपना पिछला वीडियो उसमें हमने पूरे साखियों के पद कंप्लीट कर लिए थे और शब्द हम एक्सप्लेन कर चुके थे। तो शब्द का जो हमारा पहला पद है, आज हम उसे अपना आप नोटबुक लेके बैठ जाओ क्योंकि हम उसको लिखवा रहे हैं। ठीक है, तो इस वाले वीडियो में हम आपका शब्द का जो फर्स्ट पद है वो आपको लिखवाएंगे। तो नोटबुक ले ली होगी आप लोगों ने, तो नोट करिएगा। लिखिए, सबसे पहले लिखिए मुंह को कहाँ से लेके सांसों की सांस में। ठीक है, डैश डैश करके लिख लीजिएगा। अब नीचे की लाइन से इसका भावार्थ लिखिएगा। भावार्थ लिख लीजिए। लिखिए लिखिए कबीर ने निर्गुण ब्रह्म, कबीर के निर्गुण ब्रह्म अपनी वास्तविक पहचान बताते हुए कहते हैं कि हे मनुष्य, तुम मुझे कहाँ कहाँ खोजते फिर रहे हो। ठीक है, आगे लिखिए, मैं तो तुम्हारे पास में ही हूं। फुल स्टॉप। अर्थात तुम्हारी अंतरात्मा में निवास करता हूं। आगे लिखिए, मेरा स्थान ना तो मंदिर है और ना मस्जिद है, ना ही मेरा निवास स्थान मुसलमानों के पवित्र तीर्थ स्थल काबा में है। आगे लिखिए, और ना ही हिंदुओं के पवित्र स्थल कैलाश पर्वत पर मेरा निवास स्थान है। ठीक है, अब नीचे की लाइन से लिखिएगा, मैं ना तो किसी प्रकार के कर्म कांडों से मिलता हूं, ठीक है, और ना ही किसी योग साधना संन्यास आदि से मुझे प्राप्त किया जा सकता है। ठीक है, आगे लिखिएगा, इसमें लिखिएगा, अर्थात मुझे आडंबरों से परे होकर ही प्राप्त किया जा सकता है। ठीक है, यहां थोड़ा समझ लीजिए। जो हमने अभी बताया ना, कबीर ने जो कबीर का जो निर्गुण ब्रह्म है वो आडंबरों से बिल्कुल परे होकर पूरी मनुष्य जाति को संबोधित करता है कि मुझे यदि आप पाना चाहते हो तो आप आडंबरहीन, मतलब जो मन की पवित्रता है उस पर जोर देता है। ठीक है, तो आगे यही बात अब हम आगे लिखते हैं। उसे लिखिए, नीचे की लाइन से लिखिएगा, प्राप्त किया जा सकता है। आगे, मैं उस साधक को तुरंत मिल जाऊंगा जो इन आडंबरों से परे होकर मन हृदय की पवित्रता से मुझे पाने की चाह रखता है। ठीक है, चाह रखता है। उसे मैं, आगे लिखिएगा, उसे मैं पल भर की तलाश में मिल जाता हूं। अब पैरा चेंज करिएगा। कबीरदास जी कहते हैं कि हे साधु जन, ईश्वर सर्वव्यापी है। वह प्रत्येक जीवन, समझ गए, ब्रैकेट में सांसें लिख लो, प्रत्येक जीवन में उपस्थित है
अतः वो हमारी अंतरात्मा में निवास करता है। इसलिए यदि आप ईश्वर को प्राप्त करना चाहते हैं तो ईश्वर को आप अपने ही अंदर खोजो। इसे बाहर खोजना व्यर्थ है। ठीक है, मतलब ईश्वर को ढूंढने के लिए आडंबर बाहर व्यर्थ क्यों है? क्योंकि जब जब हम अपनी अंतरात्मा को भूलकर ईश्वर को बाहर प्राप्त करना चाहेंगे, शायद हमें नहीं लगता कि हम ईश्वर प्राप्त कर लेंगे। तो इसी आधार पर उन्होंने कहा है कि व्यर्थ है और आपका ये पूरा भावार्थ कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, फर्स्ट का ये पूरा भावार्थ कंप्लीट है, आप इसे नोट कर ही रहे होंगे। और आगे जो हमारा होगा वो हमारा शब्द का पार्ट 2 आएगा, उसका भावार्थ लिखवाया जाएगा। ठीक है, तब तक टेक केयर, बाय।